हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का बजट प्रेजेंट किया। इस बजट को एक ऐसे टाइम में प्रेजेंट किया गया है जब मुल्क की इकॉनमी डामाडोल है, इन्फ्लेशन हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट की शरह बहुत बढ़ चुकी है और लोग ये तवक्को कर रहे थे कि इस बजट से उनको राहत मिलने वाली है। लेकिन जब आप इस बजट को गहराई से देखते हैं तो ये बात बिल्कुल आया हो जाती है कि जो मेन चैलेंज हैं हमारी इकॉनमी के, उन इश्यूज़ को, उन चैलेंज को एड्रेस करने के लिए ये बजट नाकाम साबित हुआ है। जब हम देखते हैं मुल्क की इकॉनमी को तो चार अहम इश्यूज़ हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले लो ग्रोथ, नंबर 2 इन्फ्लेशन, नंबर 3 अनएम्प्लॉयमेंट एंड नंबर 4 जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर, वो घट रही है। जब हम IMF के फिगर्स को देखते हैं तो IMF की फिगर्स के मुताबिक साल 2023 में मुल्क की इकानमी सिर्फ 6.1% होने वाली है। इसके कंपैरिजन में साल 2022 में यही ग्रोथ रेट 6.8% थी। इसकी क्या वजह है? वजह यह है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चाहे वो लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं या SMEs हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत घट चुकी है। और दूसरी तरफ से जो सरकार की स्पेंडिंग है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे, पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स पे, वो भी बहुत घट चुकी है। तो जब हम देखते हैं इस बजट में तवक्को ये थी कि एक मेजर पुश मिले इन सेक्टर्स को, क्योंकि ये सेक्टर्स जॉब क्रिएटिव सेक्टर्स हैं, ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर्स हैं। लेकिन ये दिख रहा है कि इस बजट में सिर्फ एक लिप सर्विस प्रोवाइड की गई है और जो नारा है मेड इन इंडिया का, वो सिर्फ नारा बन के रह चुका है। दूसरा अहम इशू जो मुल्क की इकॉनमी को दरपेश है वो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। इस बजट में नौजवानों के लिए एक खास टर्म यूज़ की गई है, उनको अमृत पीढ़ी कहा गया है। इसका मतलब, अमृत का मतलब होता है अमर होना। लेकिन जब हम देखते हैं हमारे मुल्क भर के नौजवान बहुत परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, और जब हम फिगर्स देखते हैं, खासकर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी, उनके मुताबिक साल 2023 में जो अनएम्प्लॉयमेंट की शरह वो रिकॉर्ड हाई होने वाली है, ऑलमोस्ट 8.3%। तो एक ऐसे वक्त में जहां हमारी नौजवानों की एनर्जी है, हमारे इंटेलिजेंट लोग हैं जिनके स्किल्स को यूज़ किया जा सकता है इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, इस मुल्क को सुपर पावर बनाने के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस बजट ने यूथ को लेकर, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर, जॉब्स को लेकर कोई ठोस बात नहीं कही गई है। इसी तरीके से जब हम देखते हैं तीसरा अहम इशू जो इकॉनमी को दरपेश है वो इन्फ्लेशन है। और पिछले कई सालों से महंगाई की मात लोगों को झेलनी पड़ रही है।
पेट्रोलियम एसेंशियल आइटम्स, कोई भी चीज़ आप देखिए प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं और नेचुरली इससे एफोर्डेबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है और इससे स्पेंडिंग पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप देखेंगे जो मार्च 2022 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वो 6.95% था और एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जनवरी 2024 में ये बहुत बढ़ चुका है। तो महंगाई को कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे पेट्रोलियम के प्राइसेस को रिड्यूस किया जाए, कैसे जो खाने पीने की चीज़ें हैं, कैसे कुकिंग गैस, कैसे एसेंशियल आइटम्स के प्राइस को रिड्यूस किया जाए, उस महाज पे भी ये बजट नाकाम साबित हो रहा है। और चौथा अहम इशू जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसकी बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ से हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ से इस बजट में जो एक लैंडमार्क स्कीम है मनरेगा, उसकी बजट एलोकेशन को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया गया है। ये लग रहा है कहीं ना कहीं इस सरकार की मंशा है कि इस स्कीम को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। हम सब जानते हैं कि इस स्कीम की वजह से जो हमारे गांव देहात में लोग रहते हैं उनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट का ज़रिया बन चुका था। अफसोस की बात यह है कि जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको भी बढ़ाने, उनको स्ट्रेंथ करने में ये बजट नाकाम साबित हो रहा है। और जब हम अपने जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, इस बजट में जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई बात नहीं कही गई है। जो हमारी इकॉनमी है, खासकर 2019 के बाद में पहले जो लॉकडाउन लगा और फिर कोविड की वजह से भी लॉकडाउन लगा और उसकी वजह से जो हमारी इकॉनमी है जम्मू कश्मीर की वो बहुत बुरी सिचुएशन में है। हमारी इंडस्ट्रीज़ बहुत सफ़र कर चुकी हैं, हमारे जो छोटे ताजर हैं वो परेशान हैं, हमारे जो लोग जो बागात से बिज़नेस से ताल्लुक़ रखते हैं, एग्रीकल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो परेशान हैं और कोई भी सेक्टर ऐसा बचा नहीं है जहां लोग इकोनॉमिकली सफ़र नहीं कर रहे हैं। तो एक ऐसे वक्त में जहां एक ज़रूरत थी जम्मू कश्मीर के लिए एक इकोनॉमिक पैकेज इस बजट में डिक्लेयर किया जाता, अफसोस की बात यह है कि जम्मू कश्मीर के हवाले से इस बजट में कोई ठोस बात नहीं कही गई है। तो ये दिख रहा है कि जो इकॉनमी के क्रिटिकल सेक्टर्स हैं और बिलखुसूस जो जम्मू कश्मीर की रिक्वायरमेंट हैं, उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को, उन तमाम महाज पे ये बजट एक लैकलस्टर बजट है और नाउमीदी के बगैर हमें कुछ और इस बजट से दिख नहीं रहा है। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.